गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है जीएसटी पोर्टल ओवरव्यू। जीएसटी पोर्टल के अंदर हम इन टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि हमारा आरसी डाउनलोड करना हुआ, आईटीसी चेक करना हुआ, चालान क्रिएट करना हुआ, चालान का पेमेंट करना हुआ, ये सारे के सारे पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर और वहाँ पर हम लाइव इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारा जो जीएसटी पोर्टल है ये मैंने फर्स्ट क्लास में क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि जीएसटी पोर्टल से काफ़ी सारे लोग घबराते हैं कि भाई पोर्टल कैसा है, भाई इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसमें रिटर्न्स वगैरह कैसे लगाएंगे। तो काफ़ी सारे जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, यानी एज ए एक मतलब भूत बन के रखा है जीएसटी पोर्टल मार्केट के अंदर कि भाई पोर्टल को यूज़ करने से घबराते हैं। तो इसलिए हमने फर्स्ट क्लास के अंदर जीएसटी पोर्टल को ओपन किया है। जीएसटी पोर्टल के अंदर जो बेसिक्स जो वर्क्स होते हैं वो आज हम क्लियर करने वाले हैं वन बाय वन। और दूसरा रीज़न ये है जीएसटी पोर्टल आज फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करने का, क्योंकि हमारा जो भी मेथड है स्टडी का वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और बिजनेस अकाउंटिंग पे है। जैसा कि बिजनेस अकाउंटिंग की हम लोग बात करते हैं, लोग पूछते सर ये बिजनेस अकाउंटिंग क्या होता है। बिजनेस अकाउंटिंग प्योर अकाउंटिंग होती है, जैसे बिजनेस चलता है हमारी मार्केट के अंदर। तो जब बिजनेस के अंदर जीएसटी के बिना वर्क ही नहीं होता, यानी मार्केट के अंदर जीएसटी के बिना वर्क ही नहीं होता, तो जीएसटी के बगैर पढ़ने से भी कोई सेंस नहीं है। इसलिए हमने फर्स्ट क्लास में जीएसटी पोर्टल को रखा है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये आता है कि काफ़ी सारे हमारे साथ में फ्रेशर्स भी हैं, तो फ्रेशर्स के एकदम बाउंसर चला जाएगा जीएसटी पोर्टल। इसलिए आज की जो जीएसटी पोर्टल की क्लास के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ जीएसटी पोर्टल रखा है, यानी आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैसे हम आईटीसी चेक करेंगे, कैसे हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, कैसे हम चालान क्रिएट करेंगे और कैसे हम चालान का पेमेंट करेंगे, और जो स्क्रीन है जहां से रिटर्न लगाई जाती है उस स्क्रीन तक अपनो चलेंगे। तो काफ़ी बेसिक्स वर्क है, तो सभी कैटेगरी के लोगों को पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो शुरुआत करते हैं जीएसटी पोर्टल से। तो मैं पोर्टल को लॉगिन करने वाला हूं, तो मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया पोर्टल को लॉगिन करने के लिए। तो आपके सामने स्क्रीन शो होकर रखिए। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम अपने क्लाइंट का आईडी पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर कैप्चर डाल देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस है ये पोर्टल को ओपन करने की। आईडी पासवर्ड डालना होता है और जैसे आईडी पासवर्ड आप डालोगे तो पोर्टल हमारा ओपन हो जाएगा, एक नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ जी, तो अब पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं तरह तरह के बटन आ रहे हैं। रिटर्न डैशबोर्ड आ रहा है, क्रिएट चालान आ रहा है, नोटिस चेक करने का बटन आ रहा है, एनुअल रिटर्न आ रहा है, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड आ रहा है, अलग अलग तरीके के बटन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आईटीसी को कैसे चेक किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर टॉप में यहाँ पे डैशबोर्ड का बटन आ रहा है। जैसे मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक कर दिया है, तो आप देख सकते हैं 3 तरह के लेजर हमारे सामने आ चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपके सामने शो होकर रखा है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो हमारा होता है ये हमारी होती है आईटीसी। क्या होती है? आईटीसी। तो जो भी हम परचेज करते हैं, इनवर्स अप्लाई करते हैं, उसका जो हमें इनपुट मिलता है वो इनपुट हम यहाँ से ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस है। अभी आपके काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर ये होता क्या है। तो आप कंटिन्यू हमारे डेमो क्लास में बने रहिए, आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है, काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं करना था, नॉर्मल वे में पोर्टल को लॉगिन करना था। जैसे ही आपने पोर्टल को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आपने ऊपर ही ऊपर डैशबोर्ड का एक बटन आ रहा था, उसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। तो इस तरह से हम आईटीसी को चेक कर पाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम डाउनलोड क्यों करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड इसलिए किया जाता है कि जैसे आप कोई टेंडर फाइल कर रहे हैं या आप कोई करंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं या कोई भी ऐसी कोई सर्विस ले रहे हैं या ऐसा कोई भी वर्क कर रहे हैं जहां पे आपको अपने बिजनेस का प्रूफ दिखाना है। क्या दिखाना है? बिजनेस का प्रूफ दिखाना है। तो बिजनेस के प्रूफ के लिए सबसे अच्छा जो डॉक्यूमेंट होता है वो जीएसटी का सर्टिफिकेट होता है। तो जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है टॉप में। तो मैंने सर्विसेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको बटन मिलेगा यूजर सर्विसेज, तो मैंने यूजर सर्विसेज पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे मेन्यू है आपको शो कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप से 4 नंबर पे व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो मैंने व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा ये स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। फिर से देखते हैं, थोड़े फास्ट प्रोसेस हो गई। मैंने क्या किया? सर्विसेज के ऊपर गया, सर्विसेज पे जाने के बाद में मैं गया यूजर सर्विसेज पे। यूजर सर्विसेज पे सारे ऑप्शंस आ गए। फिर मैं गया व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर। तो जैसे मैंने व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक किया ये स्क्रीन मेरे को शो हो चुका है, जो आप ये सभी की स्क्रीन के ऊपर शो होकर रखा है। यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड का बटन आ रहा है, यानी एक लाइन लिखी हुई आ रही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 27/10/18 को इस पार्टी को सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो यहाँ से आप जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये सेव करने को पूछ रहा है फाइल को, और मैंने फाइल को सेव कर लिया है।
जिस भी लोकेशन में मुझे सेव करनी है, और मैं इस फाइल को अब ओपन करता हूँ। तो मैंने जैसे इस फाइल को ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको स्क्रीन पे शो हो चुका है। तो 3 पेज का हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, जिसे मैं 1 बाय 1 स्क्रॉल कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पेज में कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वगैरह आ जाती है, सेकंड पेज के अंदर हमारा लीगल नेम वगैरह आ जाता है, और जहाँ पे भी हमारे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होते हैं वो आ जाते हैं। थर्ड पेज में जो हमारा यूज़र होता है उस यूज़र की कंप्लीट डिटेल आ जाती है जो हम इनपुट करते हैं। तो इस तरह से हमारा 3 पेज का जीएसटी सर्टिफिकेट होता है। आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे किया जाता है। काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस है, और इसी तरह की आगे की भी जो 2 कमांड हम पढ़ने वाले हैं वो भी इसी तरह की नॉर्मल प्रोसेस है। और ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसीलिए ही आज हमने जीएसटी पोर्टल ओपन किया है। जो सभी जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, जो फ्रेशर्स भी, अकाउंटेंट भी है, बिजनेसमैन भी है, उन सभी को ये टॉपिक भी पसंद आएगा और आप इस जीएसटी पोर्टल से फैमिलियर हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप इस पोर्टल से फैमिलियर होंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा और आपके करियर के लिए होगा। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि जो चालान होता है, यानी जब आपको टैक्स जमा कराना होता है तो उसके लिए आपको चालान बनाना होता है टैक्स के पेमेंट के लिए। वो चालान हम कैसे बनाते हैं और कैसे उसको जमा कराते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं जीएसटी की साइट के ऊपर। यहाँ पे आप देखिए सेम प्रोसेस, सर्विसेज आ रहा है आपके सामने। तो मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया। हाँ, यहाँ पे मैं एक अपडेट और देता हूँ। कई बार जैसे हम वेबसाइट को यूज़ करते हैं, पोर्टल को यूज़ करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि भाई शुरुआत कहाँ से करनी है या मैं कहाँ आ गया। तो अगर इस तरह की आपके पास में सिचुएशन आ जाए तो घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड का बटन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ डैशबोर्ड पे। तो जब भी आपको कुछ समझ में नहीं, आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये फर्स्ट स्क्रीन है वो आपको शो हो जाएगी। यहाँ से आप आगे से आगे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको थोड़ा मतलब अलग नहीं लगे, इसलिए मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया है फिर से। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, चालान कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी के अंदर चालान कैसे बनाया जाता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चालान बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया एक सब मेन्यू ओपन हो रहा है। पूरी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, सब मेन्यू ओपन हो रहा है। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, जैसे रजिस्ट्रेशन आ रहा है, आपका लेजर बैलेंस आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको शो कर रहे हैं 1 बाय 1। तो इसके अंदर देखिए रजिस्ट्रेशन आ रहा है, लेजर आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, यूजर सर्विसेज आ रहा है। हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के से पहले हमें क्या बनाना होगा, चालान। तो जैसे मैं पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे पास में, ये देख सकते हैं आप, क्रिएट चालान। क्या आ रहा है, क्रिएट चालान। तो मैं क्रिएट चालान के ऊपर क्लिक करता हूं। तो मैंने क्रिएट चालान के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे मैं क्रिएट चालान पे क्लिक करता हूं ये स्क्रीन मेरे को शो हो जाती है। इसके अंदर जिस भी लेजर का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, जो भी मुझे टैक्स का पेमेंट करना है उनके इसके अंदर मैं उसकी वैल्यू फैच कर दूंगा। तो जैसे मान लेते हैं हमें 1000 रुपीज़ सीजीएसटी का 1000 रुपीज़ सीजीएसटी पे करना है और 1000 रुपीज़ एसजीएसटी पे करना है। तो मैं यहाँ पे फैच कर देता हूँ 1000 रुपीज़ सीजीएसटी, 1000 रुपीज़ एसजीएसटी, ये मैंने फैच कर दिया। अब इसके अंदर आप देखिए नीचे जब मैंने स्क्रॉल किया इसको तो पेमेंट मोड आ रहा है। तो 3 तरह के हमारे पेमेंट मोड होते हैं। सबसे पहला आता है ई पेमेंट, फिर आता है ओवर द काउंटर और फिर आता है नेफ्ट। तो जो भी हमें पेमेंट मोड सबसे बेटर लगता है उस पेमेंट मोड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ इसके अंदर ई पेमेंट ले लेता हूँ। ई पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू किया जाता है, सबसे सेफ रहता है। तो मैंने ई पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे जनरेट चालान का बटन आ रहा है राइट साइड में, और मैंने जनरेट चालान के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं चालान सक्सेसफुल जनरेटेड का बटन मेरे पास में आके रखा है, चालान सक्सेसफुल जनरेटेड। तो मेरा क्या हुआ, ये चालान क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, चालान क्रिएट करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, इसका पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए मैं डाउन आऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग का बटन आ रहा है, मुझे इस नेट बैंकिंग के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं नेट बैंकिंग के बटन पे के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है एचडीएफसी बैंक, आईडी बैंक, हर तरह की जो भी हमारी बैंकें होती है वो सारे के सारे बैंकें हमें यहाँ पे शो की जा रही है। तो जो भी आपको जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक आप अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एचडीएफसी बैंक को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे मुझे उसके ऊपर टिक करना है, मैंने टिक किया। अब यहाँ पे राइट साइड में देखिए मेक पेमेंट का बटन आ रहा है, तो मुझे मेक पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं मेक पेमेंट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑटो ही मेरा जो पोर्टल है वो एचडीएफसी बैंक के पोर्टल के ऊपर चला जाएगा। अब मैं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि हमें इसका पेमेंट नहीं करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। अब देखिए एचडीएफसी का पेमेंट गेटवे आ चुका है मेरे सामने। अगर मुझे करंट अकाउंट से पेमेंट करना है तो कॉर्पोरेट यूजर सेलेक्ट करूंगा, अगर सेविंग अकाउंट से करना है रिटेल यूजर से सेलेक्ट करूंगा। काफी लोगों को एक डाउट होता है कि भाई जीएसटी का पेमेंट सिर्फ करंट अकाउंट से किया जाता है। ऐसा नहीं है, आप जीएसटी का पेमेंट अपने सेविंग अकाउंट से भी कर सकते हैं अगर उसके अंदर बैलेंस है तो।
तो ये हमने जाना कि किस तरह से चालान क्रिएट किया जाता है और चालान का पेमेंट कैसे किया जाता है, लेकिन हमने चालान का पेमेंट प्रॉपर वे में नहीं किया। आगे की क्लासेस के अंदर हम प्योर ओरिजिनल रिटर्न लगाएंगे, प्योर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन करेंगे और प्योर पेमेंट करके कंप्लीट रिटर्न फाइल की जाएगी। आज की क्लास में जीएसटी पोर्टल से आपको फैमिलियर किया जा रहा है, इसलिए बेसिक्स टॉपिक ही लिए जाएंगे। तो ये हमने इसको पढ़ लिया है किस तरह से हम चालान क्रिएट करेंगे। चलते हैं फिर से जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो मैंने जीएसटी पोर्टल को ओपन करा है फिर से। अब आप देख सकते हैं मेरा जो पोर्टल है वो फिर से ओपन हो गया। अब देखो मैं फिर से कंफ्यूज हो गया कि वो सारे के सारे मेन्यू कहाँ गए। तो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया और देखिए वो सारे के सारे जो बॉक्सेस वगैरह है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर फिर से आ गए। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जहाँ पे भी आप पोर्टल के अंदर कंफ्यूज हो जाए तो कहाँ क्लिक करना है आपको, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम पढ़ते हैं कि वो रिटर्न की वो प्रोसेस, यानी रिटर्न कैसी लगाई जाती है, यानी वहां तक हम चलेंगे जहां से रिटर्न लगाई जाती है। रिटर्न लगाना नहीं पढ़ेंगे, उस बॉक्स को ही जानेंगे और उस बॉक्स के वर्ड के बारे में एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन लेंगे। बाकी आगे की क्लासेस के अंदर हम इनके बारे में कंप्लीटली डीप के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिटर्न। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको फाइल रिटर्न का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जो क्रेडिट लेजर के जस्ट नीचे आपको शो हो चुका है और यहाँ पे फाइल रिटर्न के ऊपर मुझे क्लिक करना है। तो मैंने फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे मैं फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करूंगा इस तरह से मेरे पास में स्क्रीन आएगी। यहाँ पे मुझे मेरा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जिस फाइनेंशियल ईयर की मैं रिटर्न लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 2021 और रिटर्न पीरियड में ले रहा हूँ जुलाई, क्योंकि मुझे जुलाई की रिटर्न लगानी है। जुलाई सेलेक्ट किया और सर्च के ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस थी। इसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बॉक्स आपके सामने आ रहे हैं। GSTR1 आ रहा है, GSTR2A आ रहा है, ITC कंपैरिजन का टूल आ रहा है और GSTR3 भी आ रहा है। तो 1 बाय 1 हम इन रिटर्न्स के बारे में जानते हैं। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, कंप्लीट नहीं जान रहे हैं। हालांकि आगे की क्लासेस के अंदर एक एक रिटर्न को हम ओपन करेंगे, 1 बाय 1 सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 रिटर्न फाइल कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेम यही सिचुएशन हम टैली के सॉफ्टवेयर के साथ में करेंगे, यही सिचुएशन हम मार्क के सॉफ्टवेयर के साथ में करेंगे, यही सिचुएशन हम रेलॉन के सॉफ्टवेयर के साथ में करेंगे और भी तरह तरह के हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जो मार्केट में अपना अच्छा खासा रुतबा रखते हैं। उस तरह के हर सेक्टर वाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे और कंप्लीट जीएसटी पोर्टल का हम नॉलेज लेंगे। आज की क्लास में जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ जीएसटी पोर्टल के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GSTR3B की रिटर्न आ रही है। GSTR3B हमारी एक मंथली रिटर्न होती है जिसके अंदर ITC का क्लेम का काम, सेल्स की समरी और किसी भी तरह का टैक्स का पेमेंट जो किया जाता है वो GSTR3B की रिटर्न में किया जाता है। बस इतना ही आज हम जानेंगे। फिर हम देख सकते हैं GSTR2A आपको शो कर रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। GSTR2A हमारे परचेज की डिटेल्स को चेक करने के लिए किया जाता है, जो कि ITC से हमें इसको चेक कराना होता है, इसलिए GSTR2A को यूज़ किया जाता है। GSTR2A कोई रिटर्न नहीं है जिसमें हम फाइल करते हैं, एक रिपोर्ट होती है चेक करने के लिए हमारी परचेज को। तो ये चेक कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं हम आगे क्लासेस के अंदर जानेंगे। फिर हमारे पास में रिटर्न शो हो रही है GSTR1। GSTR1 हमारी सेल्स की रिटर्न होती है, जो कंप्लीट सेल्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो GSTR1 के अंदर हम फैच करते हैं। फिर हमारे पास में बॉक्स हो रहा है ITC क्लेम का, कि ITC क्लेम जो लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड है उसको कंपेयर करने के लिए, सेल्स को कंपेयर करने के लिए, हमारी ITC को कंपेयर करने के लिए इसमें एक टेबल आती है। उस टेबल को यूज़ करके हम हमारी GSTR2 के मिसमैच क्लियर करते हैं, GSTR1 के मिसमैच क्लियर करते हैं और जो भी हमारी रिटर्न में जो गलतियां हुई बैलेंस के अंदर जो आपस में मैच नहीं कर रही है उसका जो टेबल है वो टेबल हमें यहीं से मिलती है। तो आगे क्लासेस के अंदर हम एक एक बॉक्स को ओपन करेंगे, सारे रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।